हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अविराज की पाठशाला में। अगर आप क्लास 12th में हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कूलाम के नियम को समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम कैसा क्या है। कूलाम का नियम बहुत ही सिंपल है। आप इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ समझ में नहीं आया, स्टेटमेंट से कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना याद रखिएगा कि हमारे पास दो आवेश हैं। हमारे पास दो आवेश हैं, ये देखिए हमारे पास दो प्रकार के आवेश हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि आवेश है क्या चीज। ठीक है, आवेश कब आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर किसी वस्तु के ऊपर धन का आवेश है और किसी वस्तु के ऊपर ऋण का आवेश है, ये दोनों विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण की क्रिया होगी। ठीक है ना, आकर्षण होगा। यदि दोनों एक जैसे होंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो एक दूसरे को ढकेलेंगे। ये याद रखिएगा, यानी बल लगेगा। ये दोनों ऋणात्मक होंगे तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे जाएं तो वह अब एक दूसरे को या तो खींचेंगे या नहीं तो ढकेलेंगे। आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे। और कब आकर्षित करेंगे कब प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना तभी होगी जब विपरीत आवेश होंगे। विपरीत आवेश का मतलब क्या? अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो यह एक दूसरे को खींचेगा, इसके बीच में बल लगेगा, फोर्स लगेगा, एफ लगेगा। अगर ये आपका प्लस है और ये भी आपका प्लस है तो ये एक दूसरे को ढकेलेगा, तब भी एक बल कार्य करेगा। ये माइनस की आवेश है, ये भी माइनस का आवेश है, तो इसके बीच में भी एक बल लगेगा और वह कैसा बल होगा? एक दूसरे को ढकेलने का काम। इतना समझ गए? ठीक है, अब समझते हैं कि कूलाम थे कौन और कूलाम का नियम दिया कब गया। ठीक है, तो कूलाम जो है एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया? तो ये जो नियम था, इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए दो आवेशों को एक पास ले आए, ये दो आवेश हैं, इनको हम एक पास लाते हैं तो इनके बीच में जो बल लग रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो बल का मान होगा वह कितना होगा, ये बताते हैं कूलाम भाई साहब। कूलाम भाई साहब ये कहते हैं कि अगर दो चार्ज आवेश हैं, अर्थात दो आवेश हैं, उनको एक पास लावें तो इनके बीच में जो आकर्षण हो रहा है या फिर प्रतिकर्षण हो रहा है, तो उस फोर्स का जो मान होगा वो कितना होगा। ये कौन बताते हैं? कूलाम भाई साहब बताते हैं। और इसके संबंध में दो स्टेटमेंट देते हैं। दो स्टेटमेंट क्या देते हैं कि अगर दो आवेश हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो आवेश हैं, ऐसे देखिएगा, हमारे पास दो आवेश है, ये देखिए, ये आवेश है एक Q1 और ये आवेश है Q2। दो आवेश है। अब जो भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। अगर दोनों धनात्मक होंगे तो ढकेलेगा एक दूसरे को, अगर विपरीत आवेश होंगे तो चिपकाएगा एक दूसरे को। समझा गया? यानी अगर विपरीत होंगे तो खींचेंगे तब भी बल लगेगा। अच्छा, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितना होता है। हाँ, आप डी भी मान सकते हैं, आर भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आवेश है Q1 और Q2 और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है? आर है। अच्छा देखिएगा, अब इसके बीच में जो भी बल लगेगा उसके बारे में स्टेटमेंट क्या देते हैं कि कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी इन दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वह बल एफ लगने वाला बल, चाहे वह आकर्षण बल हो या फिर
प्रतिकर्षण बल हो। ये दोनों चीज बता दिया है, या तो आकर्षण बल होगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल। उस बल सॉरी उन आवेश के गुणनफल के, सॉरी देखिएगा, Q1 इंटू Q2, ये दोनों आवेश हैं, उनका गुणा कराइए और उसके क्या है, उसके समानुपाती होता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं। यानी कि किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन होता है, बल। पहला स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच में लगने वाला बल, इनके बीच में लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। पहली बात बताई, और ये बात कब बताई, तो सन 1782 ईस्वी की बात है। ये 1782 ईस्वी में इन्होंने यह नियम दिया था, ठीक है ना, सॉरी 1782 नहीं है, 1750 ईस्वी में, वही 82 और 85 के बीच में ही ये नियम दिया गया था। पहली स्टेटमेंट में, अच्छा आगे पढ़ते हैं, और उनके बीच की दूरी, दूरी क्या है, r है, दूरी के वर्ग, यानी दूरी का वर्ग बनाइए, दूरी का वर्ग करिए, दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, और उसके व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी बल जो होता है वह उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड। दो स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेश जो है उनके गुणनफल के समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के, यानी दूरी जो है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टे का अंतर होता है। उल्टा माने क्या, समानुपाती को सामने लिखते हैं और व्युत्क्रमानुपाती को नीचे लिखते हैं। ये बात उन्होंने बताई, और इन्हीं से ही हम कूलाम का एक फार्मूला, बल का एक फार्मूला बनाते हैं। समीकरण 1 और 2 को अगर हम एक पास लिखें, समीकरण 1 और 2 जो है, कहेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों को हम एक में मिला के लिखना चाहते हैं, तो क्या बनेगा, F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिएगा, इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हमको हटाना है, इस प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, अगर हम F की वैल्यू रखें, यहाँ पे क्या क्या होगा, K बराबर नियतांक होगा, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू होगी, और K का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो रख दीजिए, क्या बनेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो मान होता है वह कितना होता है, आप सभी कमेंट करिएगा कि इसका मान कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, आप कमेंट जरूर करिएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, इसका मात्रक मैं बता दे रहा हूँ, इसका मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आई होप आपको समझ में आया होगा कूलाम का नियम क्या है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।